प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का एक बार फिर से नमस्कार प्यार भरा। और आशा करती हूँ आप भी मेरी नई कहानी की उम्मीद रख रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि आज कौन सी कहानी है सुनाती हूँ, है ना। तो ये जो कहानियाँ मैं लेके आती हूँ ये आप ही की पढ़ी हुई कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ। या तो आपने बचपन में सुनी पढ़ी होंगी, या मैंने बचपन में पढ़ी होंगी, या आपने किसी से सुनी होंगी, और या मैंने किसी से सुनी होंगी। तो ये मेरी लिखी नई कहानियाँ नहीं है, ये सब आपकी समाज की किताबों की नई नई कहानियाँ हैं। तो जब आप छोटे छोटे रहे होंगे तो आपने किसी कक्षा में पढ़ी होगी ऐसी ये कहानी, या कहीं किसी मैगजीन में पढ़ी होगी, या किसी जगह सुनी होगी, किसी मैम ने आपको सुनाई होगी। तो वही कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ और इसका नाम है टिप टिपुआ। टिप टिपुआ, समझ में है? टिप टिप क्या होता होगा ये टिप टिपुआ। तो टिप 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 कब करता है ऐसे? समझ गए, समझदार हो। वर्षा ऋतु में, बरसात में, जब बारिश बहुत तेज हो रही होती है और छत से टप टिप 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 करके टपकता है कौन? टिप टिपुआ। यही है टिप टिपुआ। तो बच्चों एक बूढ़ी अम्मा हुआ करती थी। तो बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ एक झोपड़ी में रहती थी और उनका कोई नहीं था। दोनों दादी और पोता एक झोपड़ी में रहा करते और सादा जीवन यापन चल रहा था। तो एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश होती है और जगह जगह उनकी झोपड़ी टपक रही थी, टप 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 करके। जगह जगह उसकी दादी ने छोटे छोटे बर्तन लगाए थे, उनमें टप आवाज आती, टप बस टपकता पानी। और ऐसे में पोते को लगी थी नींद, दादी की गोद में बैठ गया, बोला दादी कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। कहानी की जिद कर दी। बोले अरे बेटुआ मुझे क्यों परेशान कर रहा है? तो बोला क्यों? तू तो बहुत ही परेशान कर रहा है मुझे। कहाँ तो एक तरफ इतनी बारिश हो रही है और मैं कहाँ तो कहानी के सुनाने की जिद कर रहा है। तो बच्चों बारिश के इस चक्कर में क्या था कि जंगल में भी बहुत बारिश हुई, पानी भर गया जगह जगह। तो एक बाघ जो जंगल में पानी भरने से भटकता भटकता उस झोपड़ी तक आ गया, क्योंकि झोपड़ी जंगल के आसपास ही थी। और उसने सोचा ये झोपड़ी दिखाई दे रही है तो मैं इसके किनारे बाहर से खड़ा हो जाऊंगी, इसके आड़ में खड़ा हो जाऊंगा तो शायद बारिश से बच जाऊं। और अंदर पोता जिद कर रहा है दादी से कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। दादी को आया गुस्सा, से क्या परेशान कर रखा है मुझको? एक तरफ तो ये टिप टिपुआ ने मुझे परेशान कर रखा है, एक तरफ तूने परेशान कर रखा है। बेटा मैं तो ये टिप टिपुआ से जितना डरती हूँ उतना तो बाघ से भी नहीं डरती। ऐसा कहने लगी दादी। और बाहर खड़ा था बाघ। उसने सुना है, उसने कहा ये क्या है? ये बूढ़ी अम्मा क्या कह रही है कि ये तो टिप टिपुआ से डरती है, मुझसे नहीं। तो ये टिप टिपुआ क्या होता होगा? अब सोचने लगा, टिप टिपुआ कोई मुझसे भी बहुत बड़ा, मुझसे भी कोई बहुत भयानक जानवर होता होगा, तभी दादी उससे डरती है। और मुझसे कह रही है कि मैं बाघ से नहीं डरती, टिप टिपुआ से डरती है। कहीं ऐसा ना हो मैं बचने के लिए अंदर कहीं छिपूं और वहाँ टिप टिपुआ मिल जाए मुझे और मुझे इतना दबोच ले। मैं तो भागू यहाँ से। और उसने दौड़ लगा दी मुझे, भागा 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 भागा। वो गया नदी के किनारे, घास हो रही थी, वहाँ पर जाके छुप के बैठ गया। उधर क्या हुआ कि एक धोबी था गांव में, उसका गधा भाग गया बारिश के डर से, पानी भरा घर में। अब धोबी ने कहे गधा गया, गधा कहाँ गया? धोबी को उसने डांटा, ध्यान नहीं रख सकते हो, मैं घर का काम करने में लगी, सारे घर में पानी भरा जा रहा है, मैं पानी बाहर फेंक रही हूँ और तुमने गधे को देखा ही नहीं। वो गधा रस्सा तोड़ के भाग गया। ढूंढ के लाओ, जहां से भी लाते हो गधे को लेके आओ। गधा नहीं लाओगे तो हम काम कैसे करेंगे, कैसे चलेगा तुम्हारा काम? धोबी अलग परेशान, वो गधा ढूंढने निकला। बहुत जगह ढूंढने लगा तो उसने कहा अच्छा सा करता हूँ पंडित जी से पूछ लेता हूँ, पढ़ के पंडित जी बता देते हैं कि खोई हुई चीज़ कहाँ है, खोया पाया बता देते हैं, तो कहीं मैं वहीं जाऊँगा, ऐसे कहाँ घूमूँ बारिश में। ऐसा सोच कर वो पंडित जी के घर जाने लगा। अब क्योंकि पानी बरस रहा था, सभी के घरों में पानी भर गया, पंडित जी के घर में पानी भर रहा। अब जब कमरों में पानी भर जाता तो क्या करते हैं, छोटे छोटे बाल्टियों से डब्बों से पानी भर भर के बाहर को उलीचते हैं, फेंकते हैं। पंडित जी यही काम करने में लगे थे, पानी भर भर के उलीच के बाहर फेंक देते। और आके धोबी खड़ा हो गया, अरे वो पंडित जी राम राम प्रणाम। अब पंडित जी ने उसको देखा भी नहीं और पानी उलेचते रहे। बोले क्या है, क्या हल्ला मचा रखा है, क्या काम है?
बोला अरे पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कहा अरे तू परेशान है, देख तो मैं भी कितना परेशान हूँ, सारा घर पानी से भर गया है, पानी उलीच रहा हूँ और तू ऊपर से सिर में खड़ा हो गया। बोला पंडित जी मेरा गधा खो गया है, मैं समझ नहीं आ रहा, जरा पत्थर पोथी बाँच के बता दो कि कहाँ होगा। बोला मैं पोथी बाँचूँ या अपने कमरे का पानी उलीचूँ, जा देख कहीं होगा, ढूंढ कहीं छिपा होगा। तो धोबी थोड़ी देर तक खड़ा रहा, उसके बाद फिर चल दिया ढूंढने। ढूंढते ढूंढते वो नदी किनारे पहुंचा। एक जगह उसको घास हिलती हुई दिखाई दी, बारिश हो रही थी तो उसने घास को ऐसे ऐसे हिलता देखा। उसने कहा वहाँ पर कुछ शेड जैसी दिखी, वहाँ छिपा कौन था पता है? हाँ समझ जाओ वही छिपा था, बाघ छिपा था। वो भी वहाँ गया, उसने उससे लगा कुछ छिपा हुआ है, बारिश की वजह से तेज बारिश से कुछ दिख भी ना था साफ साफ। उसने ऐसे करा, उसके हाथ में कान आया, उसने पकड़ा, अच्छा यहाँ छिपा बैठा है, मैं वहाँ सारा दुनिया में घूम रहा हूँ, पंडित का डांट अलग खाई है। चल पकड़ा कान, और बाघ तो आज वैसे ही डरा था, वहाँ टिप टिप हुआ, यहाँ ये कौन आ गया जो मेरा कान ही पकड़ के ले आ रहा, मुझसे डर नहीं रहा। उसकी तो समझ में नहीं आया, बोला आज तो मेरे ग्रह ही खराब है, शायद किस्मत ही खराब है मेरी, आज का दिन मेरा कुछ गड़बड़ी होने वाला है। ऐसा कह के वो सोचने लगा और चुपचाप से बिल्कुल बिना आवाज़ किए चुपचाप जहाँ को धोबी लिए जा रहा वहाँ कुछ उसके पीछा कान उसके रगड़ते रगड़ते जा, उसे कान टाइट से पकड़ रखा, न बाघ गुर्रा रहा न कुछ कर, वो तो डर डर के सिमटा हुआ है कि आज क्या हुआ। अब धोबी ने गया घर, उसको लेकर गया, उसे उसके गले में रस्सी बांधी, उसे खूंटे से बांध दिया, पैर भी बांध दिया। उसने कुछ भी नहीं करा, इतना चू न चुप बाघ चुप। उसने कहा ये क्या हो रहा मेरे साथ, कहीं तो टिपटुपा मेरे से बड़ा, वहाँ दादी टिपटुपा से डर रही, मुझसे नहीं, यहाँ ये मुझसे नहीं डर रहा, मेरा कान पकड़ के यहाँ ले आया, मुझे बांध दिया। अब वो चुपचाप बैठा है। अंदर गया, बोला ले आया हूँ धोबी, बोला धोबिन से तेरा गधा बांध दिया मैंने, बोले सो जाओ अब, खाओ पियो और सो जाओ, रात हो गई है। अब जो धोबी था सो गया, बाघ भी चुपचाप बाहर से चुपचाप बिल्कुल। सवेरा हुआ, जहाँ उसने बाघ को बांधा था, गधे को बांधा, तो खुले में होता है ना, तो सुबह मुझे सूरज रुकी, बारिश रुक गई, सूरज उगा, बारिश रुकी, सूरज उगा, तो गांव वाले इधर उधर निकले, नहीं आते आते देखें कि धोबी के घर में बाघ बंधा हुआ है। अरे वहीं से चिल्ला रहे धोबिया ने तो बाघ बांध रखा है, धोबिया ने तो बाघ बांध रखा है। और तब जाके जब हल्ला गुल्ला सुना, धोबी बाहर आया, उन्होंने कहा है ये क्या, खूंटे से तो गधे की जगह बाघ बंधा पड़ा है। और तब उन्होंने सारे लोगों ने मिल करके, उसकी समझ में बात आई, ओहो ये गधा नहीं, मैं बाघ पकड़ लाया। अब तो उसके भी झुझी, उनका है मैं बाघ को पकड़ के कैसे लाया, और बाघ ने मुझे कुछ नहीं करा। वो क्या जाने, बाघ बेचारा टिपटुपा से डरा हुआ था, वो तो वैसे डरा सहमा, उसकी तो गिग्गी बंधी हुई थी। फिर सारे गांव उन लोगों ने वन विभाग वालों को सूचना दी और वो पिंजड़ा लाए और बाघ को लेके गए। तो बच्चों ये टिपटुपा का डर इतना खतरनाक था, डर जैसी चीज, डर कैसी चीज है देखो, बड़े बड़े बलवान को भी चूहे की तरह बना देती है, थर 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 कांपता हुआ, है ना। तो ये जो डर के चक्कर में पड़ा वो गया, जैसे बाघ जो था पिंजड़े में गया। तो बच्चों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई। तो आप मुझे बताएंगे ये कहानी आपको कैसी लगी, आपको कितना मज़ा आया, कहानी में कुछ अच्छा था या कुछ सुनाने में कुछ अच्छा था या कुछ अच्छा नहीं भी लगा हो सकता है, तो आप मुझे कहाँ ज़रूर लिख कर बताएंगे, मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी कहानी, ठीक है। और जल्दी ही मैं एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी आपसे, और कुछ चटपटा लेके आऊँगी इस बार, बोरिंग नहीं, अच्छा वाला, मज़ा आ जाए जिसको सुनने में, है ना। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार, बाय बाय।